अरब फ्रंट पर भीषण युद्ध की आग भड़क चुकी है। हूती ने अमेरिकी युद्धपोत आइजनहावर को निशाने पर लिया है। युद्धपोत आइजनहावर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। तो किस तरीके से हूती ने आइजनहावर को निशाने पर लिया, इसकी डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मिसाइल से इस युद्धपोत पर हमला किया गया है, जहां बैलिस्टिक मिसाइल का, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर आइजनहावर पर हमले की खबर। तो देखिए कैसे अरब फ्रंट पर युद्ध की आग भड़कती नजर आ रही है। रेड सी में हूती का बहुत बड़ा हमला। हूती का अमेरिकी युद्धपोत पर यह सबसे बड़ा अटैक है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से आइजनहावर पर हमला बोला गया। रेड सी में तैनात है अमेरिकी युद्धपोत आइजनहावर। रेड सी में अमेरिका के तीन युद्धपोत तैनात हैं और हूती पर हमले के लिए अमेरिका ने यह तैनाती की है, यह डिप्लॉयमेंट हुआ है। हूती ने खुद आइजनहावर पर हमले का ऐलान भी कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हूती के हमले की पुष्टि भी कर दी है। और इसी से जुड़ी कुछ और जानकारियों के लिए फिर चलेंगे प्रतिमा के पास। तो यूएसएस आइजनहावर पर हूती का जो हमला हुआ है, उससे क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, इसे जल्दी से डिकोड कर देते हैं। अपने मेहमानों का भी रुख करेंगे। तो जो बड़े संदेश इस हमले के बाद निकलकर सामने आए हैं, उसे समझिए। सुपर पावर अमेरिका को इसे सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरा बड़ा संदेश, अमेरिका के हमले का जवाब देने में हम सक्षम हैं, यह बताने की कोशिश हूती विद्रोहियों की ओर से की गई है। इस हमले के बाद रेड सी में अमेरिकी युद्धपोत का डर नहीं है, कहीं ना कहीं यह संदेश देने की भी कोशिश की गई है। इसके अलावा अमेरिकी युद्धपोत को लौटने के लिए मजबूर करना भी इसके पीछे एक मंशा मानी जा रही है। रेड सी में हूती का दबदबा बनाए रखना भी इस हमले के पीछे का बड़ा संदेश माना जा रहा है। और बेहद खास मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेश पंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सेवाग सर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। और ब्रिगेडियर शरदिंदु, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शरदिंदु सर, आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से खुली चुनौती अमेरिका को देते हुए हूती विद्रोही नजर आ रहे हैं, आगे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, ये हूती विद्रोहियों का जो अटैक आइजनहावर पे किया है, ये एक, और जिस तरीके क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई से हमला किया, तो डेफिनेटली ये एक उसको क्षति पहुंचाने के लिए किया गया ये हमला है। लेकिन आइजनहावर एक पूरे युद्धपोत, उसमें तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस तरीके के हमले को वो नेस्तनाबूद कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी कोई क्षति की ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा। ये ऐसे टाइम हमला किया गया जब एक तरफ देखिए बाइडेन साहब ने एक सीज फायर का प्लान दिया है इजराइल और हमास के बीच में। वो 3 फेजेस में बात की, बोला कि 6 हफ्ते का सीज फायर होगा, फिर कुछ एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर और होस्टेजेस होगा, और वहां पे जब सीज फायर होगा तो IDF के सारे ऑपरेशन सीज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट फेज का जो सीज फायर होगा वो ज़्यादा लंबा होगा, उसमें कुछ होस्टेजेस और मेल जो सोल्जर्स हैं इजराइल के वो रिलीज किए जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि टाइमिंग देखिए, एक तरफ जब पीस की बात होती है तो हूती अपने आक्रमण तेज कर देता है, और ऐसे समय में जब इब्राहिम रईसी की देखिए जब से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई, कुछ दिन तक लल रहा, लेकिन अब ये एक्टिविटी फिर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हूती ने हमले किए, रेड सी ने, उधर हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक की मिसाइल, और हमास ने भी देखिए अल कसद ब्रिगेड ने कुछ फायरिंग की है रफा इलाके में। तो तीनों फ्रंट पे एरिया एक्टिवेट हो रखा है। हूती देखिए जब स्टेटमेंट आया था कि वो इसका बदला समंदर में हमलों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। हूती एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और अश्विनी सिवाज साहब, ये HHH बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है इजराइल के लिए भी और अब अमेरिका के लिए भी, जिसमें शामिल हैं हिजबुल्लाह, हमास और हूती। हूती को इस कदर एक्टिवेट करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है इस वक्त? हाँ देखो समीर, ये सच्चाई है कि जो ईरान है वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो अपने प्रॉक्सी के मदद से कर रहा है। चाहे वो है हमास जो कि अभी गाजा पट्टी के अंदर घिरे हुए हैं रफा में, इसी प्रकार से हिजबुल्लाह और हूती रेबल। देखो अब जैसे जैसे लड़ाई बढ़ेगी, हिजबुल्लाह और हूती रेबल जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। अभी इन्होंने रेड सी में अगर देखें, हूती रेबल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अब ये प्रेशर डालें अमेरिका पे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो युद्धपोत आइजनहावर है उसके ऊपर हमला करें डायरेक्ट, क्योंकि वो एक प्रकार लैस है, उसके पास 12 से 13 एक प्रकार जहाज
जाएं, मगर आज हूती रेबल एशन हार पे ब्लास्टिक मिसाइल से हमला कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं। रेड सी में आज की तारीख में यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि हूती रेबल का आज दबदबा है। और इसी प्रकार से अभी तक हिजबुल्लाह जो लबनान से अभी आप सोच रहे हैं कि इतना हमला नहीं कर रहा है, वो भी अभी खोलने वाला है। मेरे को लगता है कि ये लड़ाई जो हम सोच रहे हैं कि ये हो सकता है सीज फायर हो, मगर ये ऐसा लगता है कि ये लड़ाई बढ़ेगी। और इसकी वजह यही है कि हूती रेबल रेड सी से और हिजबुल्लाह लेबनान से और एक्टिव होंगे।